गुड मॉर्निंग एवरीवन। ईयर सेकेंड ईयर पेपर है आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग। मैं आपको पढ़ा रही थी सांख्यिकी। सांख्यिकी के अर्थ या सांख्यिकी अवधारणा मैंने बताई थी कि किसी भी पद्धतों का आंकड़ों का संग्रह करना, चाहे वो जनसंख्या के क्षेत्र में हो, चाहे वो राष्ट्रीय की धन संपत्ति के क्षेत्र में हो, चाहे वो चिकित्सा के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में जो आंकड़े होते हैं उनको एकत्रित करके उनको विश्लेषण करना और उनसे शुद्ध परिणाम प्राप्त करना, उसको हम सांख्यिकी कहते हैं। सांख्यिकी का प्रयोग सभी क्षेत्रों के अंतर्गत किया जाता है। ऐसा नहीं है कि किसी भी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं किया जाता है। एक छोटा से छोटा मजदूर भी या एक छोटे से छोटा हम ये कह सकते हैं व्यापार भी सांख्यिकी का प्रयोग करता है, क्योंकि उसी का प्रयोग करके ही वो अपने कार्य से रिलेटेड कि उसको कितना मुनाफा हो रहा है, कितना घाटे में जा रहा है, कौन सी वस्तु कितने की आ रही है, वो प्रतिशत जो डेटा प्राप्त होते हैं कैलकुलेशन करके वो किसके आधार पर प्राप्त होते हैं, सांख्यिकी के आधार पर ही प्राप्त होते हैं। इसलिए सांख्यिकी का क्षेत्र विस्तृत है, एक सीमित क्षेत्र नहीं है और इसका प्रयोग सभी क्षेत्रों के अंतर्गत किया जाता है, उसको हम सांख्यिकी कहते हैं। सांख्यिकी को हमने अर्थ के आधार पर भी दो भागों में देखा था। विज्ञान की शाखा के आधार पर सांख्यिकी और पद्धतों के संग्रह के या पद्धतों के एकीकृतीकरण के आधार पर सांख्यिकी। मैंने आपको सांख्यिकी के प्रकार बताए थे। सांख्यिकी के प्रकार दो भागों में बांटे गए थे, कार्य के आधार पर और पद्धतों के संग्रह के एकीकरण के आधार पर। उसके बाद मैंने आपको सांख्यिकी की उपयोगिता बताई है। आज मैं आपको कराऊंगी सांख्यिकी की विशेषता। देखिए, जो भी विषय वस्तु करा रही हूँ वो आप करिए, तो यही यूनिट आपको थोड़ी सी वो रहेगी। और सांख्यिकी जितने भी नोट्स लिखवा रही हूँ वो आप नोट्स लिखिए, क्योंकि मैं ब्लैक बोर्ड पर इसलिए ही लिखवाती हूँ क्योंकि आपके पास में एक नोट्स उपलब्ध हो जाए आप लोगों को कि हाँ हमारे पास में पढ़ने के लिए विषय वस्तु है, इसलिए ही नोट्स को लिखवाती हूँ। नहीं तो मैं भी एक टॉपिक लिखकर आपको विषय वस्तु पूरी समझा के और वीडियो ख़त्म कर सकती हूँ। तो आप जितने भी नोट्स लिखवाते हैं सभी गर्ल्स कोशिश करें कि उन नोट्स को आप बिल्कुल अच्छे से एक कॉपी में बना के लिखें। पेपर है आपका सेकंड असेसमेंट फॉर लर्निंग, इसको हिंदी में कहते हैं अधिगम हेतु आकलन, जिसमें मैं आपको यूनिट 4th करवा रही हूँ। वापस से याद दिला देती हूँ, यूनिट 4th मैं करवा रही हूँ, जिसमें आप सबसे पहला टॉपिक पढ़ रहे हो सांख्यिकी का अर्थ या सांख्यिकी। आज मैं आपको कराऊंगी सांख्यिकी की विशेषताएं। सांख्यिकी की विशेषता में पहली विशेषता है इनमें तथ्यों की अभिव्यक्ति, इनमें तथ्यों की अभिव्यक्ति अंकों के रूप में की जाती है। अतः उन तथ्यों का अध्ययन सांख्यिकी में नहीं होता है, जिनकी अभिव्यक्ति अंकों में नहीं कर सकते हैं। पहली क्या है परिभाषा या पहली विशेषता क्या है, इनमें तथ्यों की अभिव्यक्ति जो होती है किसके रूप में की जाती है, अंकों के रूप में की जाती है। भाई जब हम विश्लेषण कर रहे हैं, हम कैलकुलेशन निकाल रहे हैं, तो कैलकुलेशन किसके आधार पर निकालेंगे, अंकों की तो कैलकुलेशन निकालेंगे। कोई अवधारणा की, विचारों की या तथ्यों की तो हम कैलकुलेशन निकाल नहीं सकते हैं। हम भाई ये पता कर रहे हैं कि हमारे देश में इतना माल आयात होता है और इतना माल निर्यात होता है। तो माल आयात जो होता है कौन कौन सा माल है वो हम नाम लिख सकते हैं। कितना आयात हो रहा है उसके हमें डेटा ही लिखने पड़ेंगे
तो ही तो हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर हम सिर्फ डेटा ना लिखकर उसको हम सिर्फ इस तरीके से लिखे, थ्योरिटिकल तरीके से लिखे, तो क्या हम उसका कैलकुलेशन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसलिए ही कहा गया है कि इन तथ्यों मतलब सांख्यिकी की अभिव्यक्ति अंकों के रूप में ही की जाती है। बिना अंकों के रूप में सांख्यिकी की अभिव्यक्तियां विश्लेषण नहीं किया जाएगा। अतः उन तथ्यों का अध्ययन सांख्यिकी में नहीं होता है जिनकी अभिव्यक्ति अंकों में नहीं कर सकते। अगर अंकों में नहीं है अभिव्यक्तियां, अंकों में हमारे पास में डेटा उपलब्ध नहीं है, तो हम सांख्यिकी का प्रयोग उसके अंतर्गत नहीं कर सकते। हम सांख्यिकी का प्रयोग जिस भी तथ्य में संग्रहित कर सकते हैं जिसमें हमें अंक प्राप्त है, हमारे पास में डेटा है, हमारे पास में आंकड़े प्राप्त हैं, उसमें हम सांख्यिकी का प्रयोग कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट है सांख्यिकी के परिणाम, सांख्यिकी के परिणाम औसत पर निर्भर होते हैं, न कि निर्भर होते हैं, न कि व्यक्तिगत इकाइयों पर निर्भर होते हैं। किसके ऊपर निर्भर होते हैं? सांख्यिकी के। जैसे मैंने आपको अर्थ में भी शायद वो लिखाया था कि सांख्यिकी परिणामों के जो परिणाम प्राप्त होते हैं वो हमें किस में प्राप्त होते हैं? औसत में प्राप्त होते हैं। तो सांख्यिकी के परिणाम के औसत पर निर्भर करते हैं। औसत पे जब निर्भर करते हैं तो हम कह सकते हैं, जैसा हम लिखते हैं ना 50%, ये क्या है? परसेंट, प्रतिशत क्या है? औसत ही तो है, हम औसत तो निकालते हैं। हम लिखते हैं 65%, तो ये क्या है? औसत ही तो है, हम किसी भी चीज़ का औसत बता रहे, प्रतिशत बता रहे। तो परिणाम जो प्राप्त हमें होते हैं या जो परिणाम निर्भर रहते हैं वो किसके ऊपर निर्भर रहते हैं? औसत के ऊपर निर्भर रहते हैं और व्यक्तिगत इकाइयों पर निर्भर नहीं रहते हैं। मतलब अगर व्यक्तिगत इकाई कोई भी है, कोई हमारे पास में थ्योरी का मटेरियल है, तो उसके आधार पे हम सांख्यिकी के परिणाम नहीं निकाल सकते। औसत हमारे पास में है तो उस औसत की कैलकुलेशन करके हम परिणाम निकाल सकते हैं। थर्ड पॉइंट है यह एक प्रकार की वैज्ञानिक विधि तंत्र है। क्या है सांख्यिकी? एक प्रकार की, क्योंकि सांख्यिकी का प्रयोग मोस्ट ऑफ या तो गणित में होता है, विज्ञान में होता है, भूगोल में होता है, मतलब पढ़ाने के दृष्टिकोण से, तो इन क्षेत्रों में होता है। इसलिए इसको क्या कहा गया है कि वैज्ञानिक तंत्र, विधि तंत्र है। क्या है? वैज्ञानिक विधि है या वैज्ञानिक विधि तंत्र है। फोर्थ पॉइंट है यह तथ्यों के संबंध में आंकड़ों के संकलन, वर्गीकरण, विवरण, विश्लेषण और विवेचना में सहायक है। किस में सहायक है? सांख्यिकी के जितने भी हमें आंकड़े प्राप्त होते हैं या सांख्यिकी के तथ्यों के संबंध में आंकड़ों के संकलन, वर्गीकरण, विवरण, विश्लेषण और विवेचना में क्या होती है? सांख्यिकी सहायक होती है, क्योंकि हम संकलन करते हैं, उसका वर्गीकरण, उसको अलग अलग भागों में बांट रहे हैं, विवरण निकाल रहे हैं, किस आधार पर वो हमें प्राप्त हुए आंकड़े विश्लेषण कर रहे हैं और उसकी विवेचना करते हैं। तो इन सभी में क्या प्राप्त होती है? सांख्यिकी
सही रहती है और सांख्यिकी का उपयोग करने से इससे हमें शुद्ध परिणाम की प्राप्ति भी होती है, क्योंकि विश्लेषण कर रहे तो हमें एक एक तथ्यों के बारे में पता पड़ता है कि हाँ इतने प्रतिशत उसके अंतर्गत हमें क्या प्राप्त पड़ा, मुनाफा हो रहा है, इसमें हमें हानि हो रही है या घाटा हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें ही हमें जिस तरीके से प्राप्त होती है, या फैशन के आधार पर, जैसे मैंने लिखवाया था कि फैशन के आधार पर भी तथ्यों में क्या होता है, परिवर्तन होता है, क्योंकि एक व्यापारी है उसको मार्केट में क्या चीज़ चल रही है क्या नहीं चल रही है उस चीज़ के बारे में भी पता होना चाहिए। जब पता होगा तभी वो अपने व्यापार को आगे बढ़ा सकता है और उसमें परिवर्तन कर सकता है। पता ही नहीं होएगा तो क्या वो अपने व्यापार को आगे बढ़ा सकता है, नहीं बढ़ा सकता। अगर वो सेम पुरानी ही मटेरियल की चीज़ों को बेच रहा होगा तो कोई नया कोई व्यक्ति लेने के लिए पहुँचेगा, आप जैसे हम जैसे लोग पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे। क्यों नहीं पहुँचेंगे? क्योंकि हमें तो नए फैशन के अकॉर्डिंग चलना है। जब नए फैशन के अकॉर्डिंग चलना है तो हमें वस्तु भी नहीं लेनी है। इस कारण से फिफ्थ पॉइंट है तथ्यों तथ्यों की विशेषताओं, तथ्यों की विशेषताओं को जानने निष्कर्ष निकालने और अनुमान लगाने में सांख्यिकी सहायक है। फिफ्थ पॉइंट है तथ्यों की विशेषताओं को जानने और उसका निष्कर्ष निकालने में, अनुमान लगाने में क्या सहायक होती है, सांख्यिकी सहायक होती है। सिक्स पॉइंट है सांख्यिकी विधियों का उपयोग अन्य अध्ययन विधियों के साथ एक सहायक विधि के रूप में किया जाता है। सांख्यिकी विधियों का उपयोग किसके अंतर्गत किया जाता है? अन्य विधियों के साथ एक सहायक विधि के रूप में सांख्यिकी का उपयोग किया जाता है। 7 पॉइंट है सांख्यिकी विधियों का उपयोग सामाजिक शोध अध्ययनों को व्यवस्थित और वैज्ञानिक बनाता है। सांख्यिकी विधियों का उपयोग क्या इसमें किया जाता है? सामाजिक शोध हम जितने भी करते हैं कि समाज में कितनी बुराइयां फैल रही हैं, क्या क्या कुप्रथाएं चल रही है, किस कुप्रथा को हमें ख़त्म करना है, समाज में कौन सी संस्कृति चल रही है, कौन सी संस्कृति विद्यमान है, किस संस्कृति या समाज के लोग ज़्यादा संख्या में है, किस संस्कृति समाज के लोग कम संख्या में हैं, उनका रहन सहन कैसा है, खान पान कैसा है, ये सारे ही जितने भी शोध हम करते हैं ये सारे ही किसके, जब हम शोध तो कर लेते हैं उसकी जानकारी निकाल लेते हैं, लेकिन उसको एक व्यवस्थित रूप में हमारे सामने उपलब्ध कौन कराता है? सांख्यिकी का प्रयोग करके हम उस डेटा को
वह निकाल सकते हैं। विभिन्न चरों घटनाओं और तथ्यों में व्याप्त कार्य कारण संबंध के अध्ययन में सांख्यिकी सहायक है। विभिन्न चरों, घटनाओं, तथ्यों में व्याप्त कार्य कारण के संबंध में हम जिसका भी अध्ययन करता है उस अध्ययन में क्या सहायक है? सांख्यिकी सहायक है। तो ये थी सांख्यिकी की विशेषताएं। सांख्यिकी का टॉपिक लगभग मैंने आपको सांख्यिकी के सारे ही टॉपिक करवा दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे मैं आपको कराऊंगी आंकड़े। तो सांख्यिकी का टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है। प्रकार मैंने आपको बता दिए सांख्यिकी की मैंने आपको विशेषता बता दी, उपयोगिता है, अवधारणा है। अर्थ के आधार पर दो भागों से हमें इसको डिवाइड करके इसका अर्थ समझ सकते हैं। तो ये सारी ही चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ। सांख्यिकी से रिलेटेड आपका थ्योरी का कोई भी क्वेश्चन आता है पेपर में तो आपके पास में उसके नोट्स उपलब्ध हो चुके हैं। गृहकार्य प्रश्न है आज आपका, सांख्यिकी की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये आपका गृहकार्य प्रश्न है। तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जब भी घर से बाहर जाए मास्क लगा के जाए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन